टीबी की दवाई खानी है, खाना खाने के आधा घंटा बाद, कम से कम आधा घंटा नहीं तो 40 से 45 मिनट बाद आपको दवाई खानी है। और दवाई कैसे खानी है, मान लो किसी को 3 गोली खाना है तो एक ही बार 3 गोली मुंह में नहीं डालना है, एक एक करके 1-1 मिनट के गैप पे दवाई खानी है। अच्छा, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, जब टीबी की दवाई शुरू होती है ना तो कई लोगों को उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं, परेशानियाँ होती है, जैसे बुखार भी आ जाता है, बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ जाता है, किसी को वोमिटिंग भी होती है, ठीक है ना। वोमिटिंग के साथ साथ बॉडी में इचिंग भी होती है, कभी कभी पेशाब जो होता है ना उसी कलर का होता है जिस कलर की दवाई होती है, तो हाँ, रेड कलर का या ग्रीन कलर का, ठीक है ना। तो इसमें घबराना नहीं है आपको, एक कॉमन चीज़ होती है, कुछ दिन बाद फिर सेट हो जाती है बॉडी में, ठीक है ना। तो कभी भी कोई इशू हो, दवाई खाने से मान लो किसी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ गया, बहुत परेशानी बढ़ गई, तो आके हॉस्पिटल में ज़रूर डॉक्टर को दिखाना है। या आपके आसपास मान लो कि दूर हो यहाँ से, तो आसपास कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, वहाँ पे जाके डॉक्टर साहब से दिखा के दवाई ले लेनी है, ठीक है। इसके अलावा और किसी को कोई और किसी का कोई प्रश्न है, डाउट? सर, इनको खाना खाने में गैस बन जाए कभी कभी, और सीना में दर्द, दवा तो ले लिए यहाँ से भी, आपको बताया जब पलटी भी हो जाता कभी कभी। पलटी भी हो जाती है। तो देखो, पलटी जब होती है ना तो एक तो ये बच्चा है, ठीक है, इसको खाना खिलाओगे, 1 घंटे बाद दवाई खिलाना है, ठीक है ना। थोड़ा खाना डाइजेस्ट हो जाए, पच जाए, ठीक है ना, पेट फ्री हो जाए, तब दवाई खिलानी है, ठीक है। पलटी अगर रुक नहीं रही है तो यहाँ पे आके एक पर्ची बनवा के कमरा नंबर 2 में या ओपीडी में जो भी डॉक्टर बैठे हैं उनसे दवाई लिखवा के और दवाई खिलवा देनी है, ठीक है, आराम मिल जाएगा। बुखार भी हो सकता है तो बुखार की भी दवाई आपको ले लेनी है। बताए थे तो ले लिया अभी दवा। हाँ, बुखार की भी दवाई आपको ले लेनी है। ठीक। मतलब देखो, टीबी की दवाई खाने से 2-3 चीज़ें मैंने बताई है, जैसे बुखार होना, पलटी होना, ठीक है ना। इसके अलावा अगर शरीर में कभी कभी क्या होता है कि रेडनेस हो जाती है, लाल लाल भी हो जाते हैं, चकते टाइप के, ठीक है ना, खुजली होने लगती है। सबकी दवाइयाँ हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, सबको मिल जाएगी दवाई, बस आके यहाँ पे पर्चा बनवा के डॉक्टर से दिखवा लेना है, ठीक है। आगे बात समझ में? और किसी को कोई डाउट है, पूछना चाहता है कुछ? आपको क्या परेशानी हो रही है? इसमें खड़े हो जाइए। खांसी हो रहा है ज़्यादा, बलगम आता है, बलगम में बदबू आता है, बलगम आता है, हाँ बदबू आता है, और कमजोरी बहुत लगती है, हाँ बस यही परेशानी। ठीक है, बैठ जाओ, मैं बताऊँ। अच्छा देखो, एक बार ध्यान से सब लोग सुनना। टीबी जो बीमारी होती है ना उसके लक्षण आते हैं पहले से, 15 दिन पहले से, 20 दिन पहले से या महीने दिन पहले से लक्षण आने शुरू होते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो आपको भूख नहीं लगती है। टीबी का पहला लक्षण है कि आपके भूख में कमी हो जाती है। जैसे मान लो कि 3 रोटी खाते हो, 4 रोटी खाते हो, तो अब 2 रोटी पे आ गए, 1 रोटी पे आ गए, तो भूख कम हो गया ना। तो भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाते हो, जब खाना नहीं खाओगे तो वज़न घटना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला लक्षण क्या है, भूख नहीं लगना। दूसरा लक्षण वज़न कम होना, वज़न घटने लगता है। 15 दिन बाद, 20 दिन बाद अगर वेट कराओगे तो आपको लगेगा कि 2 किलो 4 किलो वज़न आपका घट गया है, ठीक है। उसके साथ साथ क्या होता है, खांसी आना। 15 दिन या 15 दिन से बाद अगर खांसी आती है, मान लो कि 20 दिन 25 दिन तक लगातार खांसी आपको आती है, तो टीबी की जांच जरूर करानी है। कभी भी 15 दिन से ज़्यादा किसी को भी खांसी हुआ, अगर मुझे भी खांसी अगर लगातार 15 दिन तक आती है तो मुझे टीबी की जांच करानी चाहिए। टीबी की जांच 2 टाइप से होती है शुरुआत में। एक तो बलगम से हम जांच कराते हैं, ठीक है ना, बलगम आता है, खांसी के साथ साथ बलगम भी आता है, तो हम बलगम की जांच कराते हैं, जो हमारे यहाँ मशीन लगी हुई है। सुबह खाली पेट का बलगम, जो मोटा थूक आता है ना, उसको डिब्बी में ला, यहाँ से डिब्बी भी मिलती है, स्प्यूटम कप मिलता है, उसमें ला के, और जो सर 19 नंबर में जांच करते हैं उनको दे देना है, वो जांच कर देंगे। तो एक तो उससे पता लग जाएगा, अगर उसमें पता नहीं लग रहा है तो एक्सरे कराएंगे हम आपका, ठीक है ना। एक्सरे में भी बहुत लोगों को पता लग जाता है, जिसका बलगम से नहीं होता है, फिर भी अगर परेशानी बनी हुई है, लक्षण आ रहे हैं, तो एक्सरे करा के देखते हैं। अगर एक्सरे में भी नहीं आ रहा है और आपको लक्षण आ रहे हैं तो हम सीटी कराते हैं, सीटी स्कैन कराते हैं, तो उसमें पता लग जाता है, ठीक है। तो कभी भी किसी को भूख नहीं लगना, ठीक है ना, खांसी आना, बलगम आना, बलगम में कभी कभी खून भी आता है, भूख नहीं लगना, वज़न कम होना, इस टाइप का किसी को परेशानी हो तो यहाँ पे आके डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलना है। डॉक्टर साहब आपको जांच लिख देंगे या हमारे कमरे में भेज देंगे 18 या 19 में, ठीक है ना।
तो वहाँ से जांच हो जाती है, उससे पता लग जाता है कि आपको टीबी है या नहीं है। ठीक है, आगे बात समझ में? अगर सही समय पर और एक भी जो आपका दवा मिल रहा है, अगर सही टाइम पे हर दवा को आप लोग ले रहे हैं कंटिन्यूअस और डॉक्टर से आप फॉलो अप ले रहे हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। घबराने वाली कोई ये बीमारी है नहीं, इसका पूरा इलाज है। ठीक है ना, अगर आप कंटिन्यू जो भी चीज़ें बताई जा रही हैं, क्या खाना है क्या पीना है, अगर आप लोग फॉलो अप करते हैं, ठीक है ना। टीबी मैं बताऊँ, टीबी पहले कभी ला इलाज होती थी, ठीक है, आज 20-25 साल 30 साल पहले टीबी का कोई अच्छा ट्रीटमेंट नहीं था। ठीक है ना, जिसको टीबी हो जाती थी उनको डेथ भी हो जाता था। ठीक है ना, लेकिन आज के टाइम में टीबी के लिए पूरी दवाई बनाई गई है हर टाइप से जो काम करती है। और कोई भी पेशेंट अगर 6 महीने या 9 महीने, जब भी जो डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपको 6 महीने लेना है या 9 महीने दवाई लेनी है, अगर अपना कोर्स कंप्लीट करोगे तो टीबी कंप्लीट ठीक हो जाती है। ठीक है ना, लेकिन आपको दवाई पर डे एवरी डे लेना है दवाई, जैसे बताया गया है। ठीक है, बोलो। एक मिनट रुक जाइए, आ रहे हैं। हाँ बोलिए। जैसे हमारा 6 महीने के बाद पूरा कोर्स हो गया। 6 महीने का? हाँ, कोर्स बताया था मेरे को 6 महीने का। उसके बाद क्या वो करा नहीं रिपोर्ट? सर इनका प्रश्न ये है कि 6 महीने का मेरा कोर्स था, वो कंप्लीट हो गया, तो क्या अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या मुझे और आगे भी दवा करानी पड़ेगी? हाँ, जब आपका कोर्स कंप्लीट होने वाला होगा उसके 1 हफ्ते पहले, ध्यान रखना सब लोग, जिसकी टीबी की दवाई पूरी होने जा रही है, कोर्स कंप्लीट होने जा रहा है, 1 हफ्ते पहले हम बताते हैं कि एक बार जांच करा लो अपना। अगर जिसका पहला जांच बलगम से हुआ था तो हम बलगम रिपीट कराएंगे। ठीक है ना, दोबारा से हम बलगम की जांच कराएंगे। अगर किसी का एक्सरे से अगर टीबी पता लगा था तो एक्सरे कराते हैं। ठीक है, तो उससे क्लियर हो जाता है कि आपको बीमारी आपकी पूरी ठीक हो गई है या थोड़ा बहुत रह गई है। तेज बोलो। कह रही है भूख नहीं लग पाता है, भूख नहीं लगता है? हाँ हाँ हाँ, भूख नहीं लग पाती, यानी कि फुल का नहीं लग पाती। अच्छा, आगे 1 रोटी 2 रोटी इतना खा लेते। आपने जांच दोबारा कब कराया था? अभी नहीं कराई। हाँ, तो आपकी जांच देखो, टीबी की दवाई ना दो भाग में हम चलाते हैं, 2 अलग अलग भागों में। एक होता है आईपी, 56 दिन का होता है। ठीक है ना, तो 56 दिन में हम जो दवाई चलाते हैं, काफ़ी हार्ड दवाई होती है, वो जो टीबी के बैक्टीरिया होते हैं उसको तुरंत मारती है। ठीक है ना, उसके बाद थोड़ा सा बैक्टीरिया का लोड, मतलब जो बीमारी है ना आपकी थोड़ी सी कम हो जाती है, तो हम दवाई 56 दिन बाद चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो हो सकता है कि 56 दिन तक आप जो दवाई खा रहे हो उसमें भूख नहीं लग रहा हो, वज़न भी कम हो रहा हो, लेकिन जैसे 56 दिन बाद जांच होगी और दवाई हम चेंज करेंगे, ठीक है ना, तो उसके बाद आपको भूख भी लगना शुरू हो जाएगा और आपकी जो परेशानी थी वो भी परेशानी कम हो जाती है। ठीक है, और जब 56 दिन के बाद जब दवाई हम चेंज कर देते हैं तो फिर उसके बाद 112 दिन दवाई लेनी पड़ती है। ठीक है ना, 112 दिन कंप्लीट होने के पहले, मतलब 1 हफ्ते पहले, फिर हम दोबारा एक जांच रिपीट कराते हैं। ठीक है ना, उस जांच में देखते हैं कि आपकी बीमारी का क्या स्टेटस है, कितनी बीमारी ठीक हुई। अगर बीमारी रह जाती है तो फिर हम दवाई को और आगे एक्सटेंड करते हैं, बढ़ा देते हैं, 1 से 2 महीने या 3 महीने तक भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। जैसे बताया जा रहा है आप लोग दवाई खाते रहो। ठीक है ना, जो परेशानी अगर होती है आके हमें बताना है, यहाँ OPD लगता है, यहाँ पे आके डॉक्टर से बताना है। ठीक है, ठीक है, यानी सर 6 मंथ तक आपका दवा चल रहा है। दवा कंप्लीट हो जाने के बाद जो भी इसका है, एक बार जांच करा लीजिएगा। जांच करा लेने के बाद पता चल जाता है कि बीमारी अंदर है कि पूरी तरह से ठीक हो गई है। अगर हाँ हाँ, वो आप ठीक हो जाएंगे जैसे सर बता रहे हैं। ठीक है, और किसी का कुछ पूछना चाहते हो अपने रजनीश सर से? कोई और कुछ पूछना चाहता है? मान लीजिए डर है, अंदर एक डर बना रहता है ना कि हमें ये बीमारी हो गई है कि ठीक होगा कि नहीं, ये पूरी तरह से इलाज। हाँ, करा लिया,
अल्ट्रासाउंड सब चीज कराया। हाँ। बताया गांठ है, हाँ। बीमारी है, टीबी है उसके, तो या सब चीज करवा के लाया। अच्छा भर्ती हो या कल परसों छुट्टी हो के आया यहाँ पर, कल दवाई ले गया यहाँ से। अच्छा, तो आपका क्या प्रश्न है? नहीं कुछ नहीं, अब सही है, अभी ठीक है? सही है। हाँ, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। नहीं सब ठीक है अब। अभी ठीक है? हाँ, ना तो उल्टी बहुत हो या वहाँ पर। अच्छा हाँ ये दवाई जो है, हाँ ये खाने के बाद पलटी आती है पेशेंट को, हाँ। उसका जानकारी चाहिए। रजनीश सर, ये दवा हाथ में लिए हैं, बता रहे हैं कि जब ये दवा खाते हैं तो उल्टी होती है। उल्टी आना क्या सामान्य है? हाँ, सामान्य बात है। जब दवाई शुरू होती है ना, शुरुआत में 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन रहता है, मतलब दवाई का साइड इफेक्ट रहता है। आपके शरीर में दवाई एडजस्ट करती है, एडजस्ट करने में आपको उल्टी हो सकता है, फीवर हो सकता है, पूरे बॉडी में खुजली भी किसी किसी को हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सामान्य बातें हैं, 15 दिन 20 दिन बाद अपने आप ठीक हो जाती है। अगर फिर भी अगर ठीक नहीं होती है तो यहाँ OPD में आके डॉक्टर साहब को बताना है, डॉक्टर साहब कुछ 4-5 दिन की दवाई दे देंगे, उससे बिल्कुल ठीक हो जाता है, ठीक है। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। कभी भी कोई दिक्कत हो आके ज़रूर बताना है, हमें बताना है, यहाँ OPD में डॉक्टर साहब को बताना है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत है? आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं? ये कि खाने पीने में कोई परहेज वगैरह हो तो बता दें। अच्छा रजनीश सर, खाने पीने वाला नहीं बताया कि हाँ ये बोल रहे हैं कि खाने पीने में कोई परहेज करना हो तो आप हमें बताइए। अच्छा, हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उठाया है बच्ची ने। हाँ देखो, टीबी की दवाई जब तक चलती है आपकी, देखो टीबी की दवाई जो है ना, जब हम खाते हैं तो उसमें क्या क्या परहेज रखी जाती है और करनी चाहिए, इन्होंने पूछा है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। जब भी आपकी टीबी की दवाई शुरू होती है, सब लोग सुनेंगे, तो किसी भी टाइप का कोई भी तंबाकू यूज नहीं करना है, ठीक है ना। तंबाकू में जैसे होता है ना, बीड़ी सिगरेट होता है, ठीक है ना, शराब भी होता है, तंबाकू के ही कैटेगरी में आता है, ठीक है ना, या किसी टाइप का, ठीक है ना, किसी भी टाइप का तंबाकू यूज नहीं करना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो तंबाकू नहीं यूज करते हैं, टोबैको यूज नहीं करते हैं, उनको खट्टी चीज़ें जैसे अचार वगैरह होता है, ठीक है ना, खट्टी चीज़ों से परहेज रखनी है। बिल्कुल, ये चीज़ें गांठ बांध लीजिए प्लीज़, ध्यान से सुनिए, ठीक है ना। खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, और उसके अलावा ठंडी चीज़ें, जैसे फ्रीज में गए, फ्रीज से पानी निकाला, कोल्ड ड्रिंक निकाला, पी लिया, ऐसे नहीं करना है। खट्टी चीज़ें और ठंडी चीज़ें आपको नहीं खानी है, और तंबाकू यूज नहीं करना है, ठीक है ना। और साथ साथ अगर हो सके तो मिर्च मसाला और तेल और स्पाइसी जो खाना होता है ना, बहुत जो तला भुना होता है, उससे भी परहेज करने की ज़रूरत है। 6 महीने अगर करोगे तो ठीक हो जाओगे जल्दी, ठीक है ना। इससे आपके लाइफ का और अच्छा हो जाएगा स्वास्थ्य, ठीक है ना। तो टीबी को ठीक होने में भी मदद मिलती है इससे, ठीक है। तो क्या मैंने बताया कि जब भी टीबी की दवाई चल रही हो, तंबाकू का सेवन नहीं करना, किसी को भी किसी भी टाइप का तंबाकू सेवन नहीं करना है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, जैसे अचार वगैरह होता है, ठीक है। और ठंडी चीज़ें, फ्रिज की जो ठंडी चीज़ें किसको कहते हैं, जो फ्रीज से तुरंत निकाल के आदमी खाता पीता है उसको, ठीक है ना। तो इससे परहेज रखनी है, मिर्च मसाला से थोड़ी दूरी बना के रखनी है, ठीक है। क्या चीज़? फल फ्रूट खा सकती हैं? फल फ्रूट पूछ रही है। फल फ्रूट तो हम खा सकते हैं ना। चावल नहीं देते हैं इसमें? नहीं, चावल भी किसने मना किया? चावल जो गरम बनाते हो ना, गरम गरम चावल खा सकते हो। जिनको बहुत ज़्यादा कफ बलगम आता है ना, उनको चावल कुछ दिन तक रोकना है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। जैसे दही भी लोग, दही खाने से भी बहुत लोगों को बलगम बनने लगता है, दूध पीने से भी होने लगता है, लेकिन ये सब चीज़ लाभदायी चीज़ होती है, इससे बेनिफिट मिलता है सबको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नुकसान करेगा, लेकिन कुछ दिन तक, जब तक आपको परेशानी हो रही है, तब तक चावल भी रोक सकते हो, दही भी रोक सकते हो, और खट्टा और ठंडा चीज़ को रोकना ही रोकना है, ठीक है ना। अब खाना क्या है आप लोग को, देखो आज का जो कार्यक्रम रखा गया है ना, हाँ। आप लोग के खाने पीने की ही उस पर रखा गया है, ठीक है ना। जो भी आपके घर में पौष्टिक चीज़ें, जैसे हरी साग सब्जियां हैं, फ्रूट्स हैं, ठीक है ना, छोले हैं, राजमा है। अगर नॉनवेज में जाते हैं तो मीट है, मछली है, एग्स हैं, अंडे वगैरह हैं, ये भी खा सकते हो, लेकिन उसका जो क्वांटिटी है ना, मात्रा कम मात्रा में लेना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा खा लिए, उसका भी साइड इफ़ेक्ट हो जाता है। आप 2 दिन बाद खा सकते हो, कोई भी नॉनवेज खा सकते हो, सीमित मात्रा में खाना है, तो वो आपको ठीक होने में काफ़ी मदद करेगा, ठीक है ना। तो मैंने बताया सारे फ्रूट्स, हर टाइप के फ्रूट्स,
खा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कई लोगों का कहना है कि केले खाने से कफ बनता है, ठीक है ना, तो केला कुछ दिन मत खाओ, ठीक है ना, या दोपहर में खाओ केले। दोपहर में केले खाने से किसी को कफ नहीं होता है, ध्यान रखना। जब खाना आपने खा लिया 1-2 घंटे बाद केले खा सकते हो, ठीक है। जो भी मौसम में फ्रूट मिलता है, मौसमी फ्रूट जिसको कहते हैं, ठीक है ना, सीजनल फ्रूट्स, उसको खा सकते हो, ठीक है ना। साग सब्जी जो भी आते हैं, जो भी हरे साग सब्जी में आता है, आलू को कम खाओ, प्याज कम खाओ, हरी साग सब्जियाँ ज़्यादा खाओ, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा ना कि जो दवाई हम खाते हैं, जो गर्मी, एक्स्ट्रा गर्मी हमारे शरीर में बनता है, ठीक है ना, जो पेट में जलन होता है, सीने में जलन होता है, उससे राहत मिलती है, ठीक है ना। हरी साग सब्जियाँ खाओगे, फ्रूट्स खाओगे तो आपके गर्मी को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया ना आप लोगों को किस तरह का भोजन करना चाहिए? इसमें और किसी को डाउट है खाने पीने को लेकर के? कोई पूछना चाहता है? खाने उनको गांठ वाली थी BS बच्चे को। कोई बात नहीं, मैंने क्या बताया आपको, दोपहर में केला, अगर केला खाने से दिक्कत हो रही है तो दोपहर में खिलाओ उसको केला। अनार भी खिलाओ, अनार तो बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। नारियल पानी भी पिलाओ, बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है ना। केला, हाँ, जिसको हाँ, बलगम हाँ। आता है ना, हमारे उसको बच्चे कुछ के सर में केला गांठ होता है, हाँ। और केला खाने की तो इच्छा उसका है। थोड़ा आप बता सकते हो? आ, इसकी MRI भी कराई हुई है, एक्सरे भी कराया हुआ, सारी चीज़ें कराई हुई है, टेस्ट वगैरह। ठीक है। रजनीश सर, इनका कहना है कि इनके कहाँ पे गांठ है? दाईं तरफ। सर पे गांठ है, हाँ, हाँ। तो इनको थोड़ा सा संशय है कि ये ठीक होने में कितना समय लगेगा और कितना दिन दवा चलेगा। जो सर में जो गांठ, हाँ हाँ, सुनो मेरी बात, सर में गांठ होता है, गर्दन में गांठ होता है, बॉडी के अंदर पेट में भी गांठ हो जाता है, ठीक है ना। तो इसकी दवाई जो होती है ना, 6 महीने से ज़्यादा चलने की संभावना रहती है। करना क्या होता है, जब हम 6 महीने इनको दवाई खिला लेंगे, 6 महीने बाद इनकी जांच कराएंगे। जांच में देखेंगे कि क्या परसेंटेज है ठीक होने का। अगर लगभग ठीक है तो कुछ दिनों की 1-2 महीने की दवाई बढ़ जाती है। अगर लगता है कि नहीं, इनको अभी 6 महीने और दवाई खाने की ज़रूरत होती है, तो डॉक्टर साहब जहाँ से दिखवा रहे हो, पहली बार कहीं दिखवाया होगा आपने? इसके अभी दौरे की दवाई चल रही है, गांठ की तो किसी ने दवाई दी नहीं है। अच्छा, तो दौरे की जो दवाई चली है वो तो चलती रहेगी। साथ साथ जो टीबी की दवाई है ना, दौरे कैसे होते हैं, दौरे में ऐसा होता है ना कि जो नसें होती हैं ना, ब्लॉक होने लगती हैं, रुकने लगता है। जो ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाता है, जो ब्लड की सप्लाई होता है, वो रुकने लगता है, इससे दौरे पड़ते हैं, ठीक है ना। कहीं ना कहीं वहाँ घाव बन जाता है, वहाँ कीटाणु आ जाता है, वायरस जिसको कहते हैं, बैक्टीरिया जो आ जाती है टीबी के, ठीक है ना, वो रोकने लगता है। इससे उसको चक्कर आता है, दौरे पड़ते हैं, बहुत ही आते हैं ना। तो जो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे दवाई आपको बताया है, वो दवाई तो लेनी ही लेनी है, और टीबी तो चल रही है इसकी दवाई, और साथ साथ टीबी की दवाई भी कंटिन्यू लेनी है। 6 महीने दवाई नहीं चल रही है सर इसकी। कौन सी दवाई? नहीं चल रही है। गांठ वाली दवाई, वही तो हम दवाई चला रहे हैं ना। टीबी की दवाई गांठ की दवाई होती है। नहीं, इसकी नहीं है, इसकी नहीं चल रही, उसकी चल रही है खुशबू की। चलो एक बार कार्ड दिखा देना, हाँ। ठीक है ना, मैं कार्ड दे के आपको बता दूंगा, ठीक। ठीक है ना। अच्छा, सबकी देखो, गांठ की टीबी हो, फेफड़े की टीबी हो, या कहीं भी शरीर में, एक बात सुन लो सब लोग, कॉमन बात है, नाखून और बाल छोड़ के टीबी कहीं भी शरीर में हो सकती है, ठीक है ना। कैसे पता लगता है? लक्षण से पता लगता है। जो लक्षण हमने बताए हैं ना, 4-5 लक्षण है, इसी लक्षण के आधार पे हम जांच कराते हैं, और जांच में किसी को टीबी पाई जाती है तो हम दवाई चलाते हैं। किसी की टीबी 6 महीने में बिल्कुल ठीक, मतलब 90% लोगों की 6 महीने में टीबी ख़त्म हो जाती है, पूरी तरीके से ठीक हो जाती है। दवाई टाइम पे खाए, अपना खान पान ठीक रखे तो, ठीक है। किसी की टीबी जो है, जैसे गांठ किसी की हो गई, अब बच्चे को इसके दिमाग में टीबी है, ठीक है ना, तो इसकी टीबी की दवाई जो है ना थोड़ी सी लंबी चलती है। अगर किसी के रीढ़ की हड्डी में, बोन में, हड्डियों में टीबी हो जाती है, उनकी दवाई 12 महीने में चलती है, 6 और 18 महीने तक भी चलती है। तो डिपेंड करता है, बीच में जो जांच होती है ना, उससे पता लगता है, और डॉक्टर साहब क्या बताते हैं उसके आधार पर दवाई को बढ़ाई जाती है, ठीक है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों का अब जो सवाल थे, क्वेश्चन थे, लगभग पूरे हो गए। फिर भी किसी का रह जाता है तो मैं कमरा नंबर 18 में बैठता हूँ, आप लोग सब लोग जानते हो मुझे, वहाँ से ज़रूर पूछनी है। और किसी का लास्ट एक सवाल हम लोग ले सकते हैं। कोई कुछ पूछना चाहता है? डर, भय? शुगर भी आपने बताया उसमें 213 है शुगर। हाँ,
अच्छा, और कुछ लीवर का इन्फेक्शन है तो क्या क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं, भूख नहीं लगती है उसे सर। भूख नहीं लगती है। जी। एक तो अभी ओपीडी में 1 रुपये की पर्ची बनवा के आप डॉक्टर साहब को दिखवा लेना लीवर के लिए, अब भूख नहीं लगने का, ठीक है लीवर ना। को एक आपने लिखा था सर में। हाँ, ये कोई बात नहीं, वो लिखा होगा, डॉक्टर साहब ने सही लिखा होगा। तो एक तो लीवर की दवाई लेनी है आपको, ठीक है ना। सिरप भी लिखते हैं और टेबलेट भी होता है। एक सिरप ये सर, हाँ। ये पिला सकते हैं नहीं है? ये कहाँ से लिए हो? ये हम तो वैसे ही लाए थे पहले गाँव से। नहीं तो अपने मन से दवाई कभी भी नहीं। ये बंद कर दिया हमने। हाँ, बंद कर दो। अच्छा, एक बात और सब लोग सुन लो, कॉमन बात है, बहुत लोग अपने पड़ोसियों के बात को सुन के, सलाह को सुन के, किसी मामा ताऊ ने बता दिया, अपने हिसाब से दवाई शुरू कर देते हैं। तो एक कदाप न लें, कभी भी डॉक्टर के सलाह से ही कोई दवाई लेनी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट हो जाते हैं दवाइयों के। हम कुछ और दवाई दे रहे हैं, वो उसमें कौन सी दवाई है, ठीक है ना, तो फिर आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो इसलिए कभी भी दवाई लेना है डॉक्टर साहब की सलाह से लेनी है दवाई आप लोगों को, ठीक है ना। जो हम बताएंगे या डॉक्टर साहब जो यहाँ बैठते हैं ओपीडी में वो बताएंगे, ठीक है ना। अपने मन से दवाई। अच्छा, दूसरा, अगर टीबी के साथ साथ किसी को शुगर की बीमारी है, तो शुगर की बीमारी है या HIV की, बहुत सारे हमारे पेशेंट हैं जिनको HIV पॉजिटिव होते हैं, HIV की भी बीमारी होती है, तो HIV की दवाई भी लेनी है और शुगर की भी दवाई लेनी है, साथ साथ टीबी की भी दवाई लेनी है। ये ध्यान रहे किसी भी व्यक्ति को। हाँ, ये ठीक है, लीवर की दवाई है, आपको जैसे बताया है। कब से दवाई खा रहे हैं? कब से शुरू हुई दवाई? है? 1 महीना हो गया ना। दवाई जब आपकी दवाई चेंज होगी ना, 56 दिन बाद हम दवाई चेंज करते हैं, तो उससे बहुत राहत मिलेगी आपको, ठीक है ना। पहला फेज जो होता है ना, 2 फेज में हमने बताया ना कि दवाई हमारी चलती है, तो पहले फेज में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, ठीक है ना, लेकिन जैसे हम दवाई चेंज करेंगे 56 दिन बाद आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। कौन सी दवाई है, दिखाओ एक बार। हाँ, ये ठीक दवाई है, इसी दवाई को लेना है, ठीक है ना। 56 दिन बाद हम फिर दूसरी दवाई आपको देंगे, उससे राहत मिले। शुगर की दवाई भी ज़रूर लेनी है, जहाँ से भी दिखा रहे हो ना डॉक्टर साहब से, वहाँ से डॉक्टर साहब ने जो दवाई लिखी है वो दवाई लेनी है शुगर की भी, और उसके 1 घंटे बाद टीबी की दवाई लेनी है। 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद, ठीक है। हाँ, दवाई खा के देखो, किसी को भागना नहीं है कहीं, जैसे कोई ऑफिस में जाता है, कोई काम पे जाता है, दवाई खा के कम से कम आधा घंटा रेस्ट करो अपने घर पे, ठीक है ना। दवाई खा के जल्दीबाजी में नहीं रहते हैं। जब भी टीबी, एक ही गोली खिलाएं सर। हाँ, एक गोली जो डॉक्टर साहब ने बताई है उतनी ही खिलानी है आपको, अपने मन से कुछ नहीं खिलाना। नहीं, एक गोली बताइए। हाँ, वो काफ़ी है आपके लिए, ठीक है ना। हाँ, दवाई वो कंटिन्यू लेते रहना, और साथ में टीबी की दवाई जैसे बताई गई है वैसे लेते रहना है। ये हाँ, बिल्कुल जो भी पेशेंट टाइम से दवाई खाएगा, अपना खान पान ठीक रखेगा, 6 महीने में उसकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है।